हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 19 दिसंबर। 19 दिसंबर की जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 18 दिसंबर। आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। साथ ही से मनाया क्यों जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, यह दिवस प्रवासी कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों के अधिकार का संरक्षण करने के लिए मनाया जाता है। साथ ही दोस्त, इस आप ध्यान रखिएगा, इसे किसके द्वारा मनाया जाता है? तो इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया जाता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र का अंग है। साथ ही दोस्त, ध्यान रखिएगा, इस बार का थीम क्या है? तो इस दिवस की जो इस बार की थीम है वो क्या है? वो है रिमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी। क्या है दोस्त? रिमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी। अब बात है संयुक्त राष्ट्र संघ, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। इसके प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर जनरल कौन है दोस्त? वो है एंटोनियो गुटेरस। कौन है दोस्त? एंटोनियो गुटेरस। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, जो यूएनओ है उसमें कुल 193 सदस्य देश है। कितना दोस्त? 193 सदस्य देश। और जो अंतिम सदस्य देश बना इसको, वो बना कौन सा दोस्त? दक्षिण सूडान। तो इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी साल 2020 की सबसे अधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटी कौन बनी है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? काइली जेनर। अब ध्यान रखिएगा, जो काइली जेनर है वो फोर्ब्स द्वारा जारी साल 2020 की सबसे अधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटी बनी है। तो इसका आंसर क्या है? काइली जेनर। साथ ही तो ध्यान रखिएगा, काइली जेनर ये अमेरिकी मीडिया व्यक्तित्व और रियलिटी टीवी स्टार है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, इस सूची में काबिज अमेरिकी रैपर और रिकॉर्ड निर्माता कानिये वेस्ट दूसरे स्थान पर रहा। आप ध्यान रखिएगा, जो इस सूची में काबिज अमेरिकी रैपर और रिकॉर्ड निर्माता कानिये वेस्ट दूसरे स्थान पर रहा है। तो इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में रोडम नरसिम्हा का निधन हो गया, वो कौन थे? तो दोस्त, हाल ही में रोडम नरसिम्हा का निधन हो गया, वो एक एरोस्पेस वैज्ञानिक थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? एरोस्पेस वैज्ञानिक। अब ध्यान रखिएगा, वो एक एरोस्पेस वैज्ञानिक थे। साथ ही तो आप ध्यान रखिएगा, रोडम नरसिम्हा राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला का डायरेक्टर भी रह चुके थे। साथ ही इन्हें 2013 में पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 131वां। ध्यान रखिएगा, हाल ही में मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 131वां रहा है। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, इस सूचकांक में नॉर्वे टॉप पर रहा है, जबकि दूसरे स्थान पर आयरलैंड, स्विट्जरलैंड और हांगकांग दूसरे स्थान पर रहा है। और बात की जो भारत के पड़ोसी देश भूटान 129वें स्थान पर रहा है, बांग्लादेश 133वें स्थान पर, नेपाल 142वें स्थान पर, पाकिस्तान 154वें स्थान पर। तो इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। अब बात है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे हम यूएनडीपी भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका स्थापना कब हुआ था दोस्त? 22 नवंबर 1965 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। अब प्रेजेंट टाइम में यूएनडीपी के हेड कौन है दोस्त? हैं अचिम स्टेनर। कौन है दोस्त? अचिम स्टेनर। तो आप यूएनडीपी के बारे में इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में ओडिशा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? जे.एस. मुरलीधर। आप ध्यान रखिएगा, जो जे.एस. मुरलीधर है उन्हें हाल ही में उड़ीसा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है? जे.एस. मुरलीधर, ठीक है दोस्त। अब बात है उड़ीसा, तो उड़ीसा के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। उड़ीसा, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस भी मनाया जाता है। इसकी राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक, जो कि बीजेडी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। साथ ही दोस्त, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 21,
बात की जाए राज्यसभा, राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है 10। और बात करें विधानसभा तो इसकी सीटों की संख्या कितनी है 147। अब ध्यान रखिएगा जो उड़ीसा है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 21, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 147। साथ ही दोस्तों यहाँ का जो प्रमुख नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क, तिरकपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक। जैसा कि आप सभी जानते हैं चिल्का लेक भारत की सबसे खारे पानी की झील है। साथ ही दोस्त यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है ओडिसी मुनेरी। यहाँ के प्रमुख नृत्य क्या है दोस्त ओडिसी मुनेरी। यहाँ की राजकीय फूल क्या है अशोका। राजकीय बर्ड क्या है दोस्त वो है रोलर। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 लॉन्च उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। साथ ही 4 कमर्शियल अदालत का भी स्थापना उड़ीसा राज्य के द्वारा किया गया। और 2023 का मेंस हॉकी विश्व कप का जो आयोजन किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा उड़ीसा में किया जाएगा। साथ ही आप ध्यान रखिएगा इस बार के अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का भी उद्घाटन कहाँ किया गया तो ये भी उड़ीसा में किया गया था। तो उड़ीसा के बारे में इतना फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त प्रश्न नंबर 6 है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा किसान कल्याण मिशन अभियान शुरू किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त उत्तर प्रदेश। आप ध्यान रखिएगा जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है उसके द्वारा किसान कल्याण मिशन अभियान शुरू किया गया है। तो इसका आंसर क्या है उत्तर प्रदेश। अब बात है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश इसका स्थापना कब हुआ था 24 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी कहाँ है लखनऊ। यहाँ के सीएम कौन है योगी आदित्यनाथ जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है आनंदीबेन पटेल। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 80, राज्यसभा सीटों की संख्या 31। बात करें विधानसभा तो इसकी सीटों की संख्या कितनी है 403। और बात करें विधान परिषद तो इसकी सीटों की संख्या कितनी है 100। आप ध्यान रखिएगा जो उत्तर प्रदेश यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद का 100। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रसरत चंबल सेंचुरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंदपरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ ही दोस्त यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है नौटंकी, रासलीला और छपेली। यहाँ के राजकीय फूल क्या है पलास। यहाँ की राजकीय पक्षी क्या है सारस क्रोन। साथ ही दोस्त ध्यान रखिएगा किसान कल्याण अभियान हाल ही में उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है, जो कि किसान की आय को दुगना करने के लिए शुरू किया गया है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा हाल ही में जो ठीक है चलते हैं। साथ ही आप ध्यान रखिएगा हाल ही में जो मेरा कोविड 9 केंद्र ऐप भी लॉन्च उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया, जबकि ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। भारत का पहला सुपर फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया ये भी उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। साथ ही दोस्त अयोध्या हवाई अड्डा का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा भी किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है हाल ही में सूर्यदत्त ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के द्वारा किसे सूर्यभूषण इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त तो इसका आंसर है के सिवान। आप ध्यान रखिएगा जी इसरो के अध्यक्ष के सिवान उन्हें हाल ही में सूर्यदत्त ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के द्वारा सूर्यभूषण इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या है के सिवान। अब ध्यान रखिएगा कौन था दोस्त प्रेजेंट टाइम में इसरो के अध्यक्ष है। अब बात है इसरो, तो इसरो के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। इसरो इसका फुल फॉर्म क्या होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बंगलुरु। यहाँ के अध्यक्ष कौन है दोस्त के सिवान और इसके संस्थापक कौन थे दोस्त हुए थे विक्रम सारा भाई। साथ ही तो अब ध्यान रखिएगा कर्नाटक के गवर्नर के द्वारा के सिवान को डॉक्टर ऑफ साइंस मानर डायरेक्टोरेट की उपाधि भी से भी सम्मानित किया गया है। तो इसरो के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है हाल ही में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त शशि शेखर वेम्पति। अब ध्यान रखिएगा तो शशि शेखर वेम्पति हैं उन्हें हाल ही में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो इसका आंसर क्या था शशि शेखर वेम्पति। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा शशि शेखर वेम्पति वर्तमान समय में प्रसार भारती के सीईओ हैं। इन्हें 3 साल के लिए एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब बात है एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था 1 जुलाई
1964 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ दोस्त? कुआलालंपुर, जैसा कि आप सभी जानते हैं मलेशिया की राजधानी है। और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? तो हैं इब्राहिम एरन। कौन है दोस्त? इब्राहिम एरन। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किस देश के द्वारा 2023 एशियाई खेलों की मेजबानी की जाएगी? तो इसका आंसर क्या है? कतर। आप ध्यान रखिएगा, 2030 में एशियाई खेलों की मेजबानी कतर के द्वारा की जाएगी। अब बात आई कतर, तो कतर के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। कतर, तो आप ध्यान रखें, कतर मिडिल ईस्ट कंट्री है, साथ ही साथ यह खाड़ी देश भी है। इसकी राजधानी कहाँ है? दोहा। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्त? रियाल। यहाँ के पीएम कौन है? हमद बिन जासिम बिन जावेद अल थानी। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, 2034 का एशियाई खेल का आयोजन सऊदी अरब के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े 30 गीगावाट के नवीकरणीय सौर पवन ऊर्जा पार्क का आधारशिला रखी गई है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? कर्नाटक। आप ध्यान रखिएगा, जो कर्नाटक है वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ी 30 गीगावाट के नवीकरणीय सौर पवन ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी गई है। तो इसका आंसर क्या था? कर्नाटक। अब बात है कर्नाटक, तो कर्नाटक के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। कर्नाटक, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी का है बंगलुरु। यहाँ के सीएम कौन है? BS येदुरप्पा, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? बजूभाई वाला। साथ ही दोस्त यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 28। राज्यसभा सीटों संख्या कितनी है? 12। बात करें विधानसभा तो इसकी सीटों संख्या कितनी है दोस्त? 224। और बात करें विधान परिषद तो इसकी सीटों संख्या कितनी है? 75। आप ध्यान रखिएगा, जो कर्नाटक है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 28, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224 और विधान परिषद का 78। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, कुद्रुमैक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंसी नेशनल पार्क। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? यक्षगान, घुटारी और सुग्गी। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? लोटस। राज्य के पक्षी क्या है दोस्त? रोलर। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की शुरुआत कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। साथ ही साथ भूश्री और भूमित्र मशीन का भी अनावरण कर्नाटक राज्य में शुरू किया गया। तो कर्नाटक राज्य के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में सुरेश कुमार को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या था? पाकिस्तान। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। इसका आंसर क्या था? पाकिस्तान। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में ओला ने किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करने की घोषणा की है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। और यदि आपको PDF चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप PDF को डाउनलोड करते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।